सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से नमस्कार। टीजीटी मैथ्स का फॉर्म कौन फिल कर सकता है और कौन फिल नहीं कर सकता, इसके संबंध में हम आपको बताएंगे। वह कैंडिडेट जिन्हों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ईयर्स में रहा हो या फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथ्स या कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें मैथ्स को थ्री ईयर्स पढ़ा गया हो, वो कैंडिडेट टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ग्रुप का स्टूडेंट्स मैथ के साथ साथ साइंस की एलिजिबिलिटी भी रखता है, अर्थात पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट जिसके पास ग्रेजुएशन लेवल के तीनों ईयर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहा है, वो मैथ्स का फॉर्म फिल करने के साथ साथ साइंस का फॉर्म भी फिल कर सकता है। मैथ्स और साइंस दोनों फॉर्म फिल किए जा सकते हैं, क्योंकि टीजीटी में जो एग्जाम होता है मैथ्स और साइंस का अलग अलग दिन होता है। मैथ्स का कोई और डेट होगी, मैथ्स और साइंस इसकी डेट कोई और होगी और इसकी डेट कोई और होगी। मान लिया इसकी एग्जाम डेट x है, इसकी एग्जाम डेट y होगी। अर्थात पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसने तीनों साल पढ़ा है वो साइंस और मैथ्स दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। इसके अलावा बालक और बालिका वर्ग, एक होता है बालक वर्ग, एक होता है बालिका वर्ग। बालक वर्ग में बालक वर्ग या बालिका वर्ग, बालक वर्ग में बालक और बालिकाएं मीन्स मेल और फीमेल दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। बालिका वर्ग में केवल बालिका ही फॉर्म फिल कर सकती हैं, लेकिन जिस बालिका ने बालिका वर्ग में अप्लाई कर लिया वो बालक वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर दोनों एक ही दिन होते हैं। मान लिया गणित विषय का कोई कैंडिडेट है, वह बालिका वर्ग और बालक वर्ग दोनों में अगर अप्लाई कर सकता है तो उसका फॉर्म जहां पर वो बाद में फिल करेगा वहीं पे मान्य होगा और उसी पर वो एग्जाम दे सकता है। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें। बालक वर्ग में बालक प्लस बालिकाएं दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बालिका वर्ग में ओनली बालिका। जनरली बालक वर्ग में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती हैं, लेकिन जो हम 2011, 2013, 2016 का सर्वे करके देखते हैं तो बालिका वर्ग की मेरिट डाउन जाती है गणित विषय में। अन्य विषयों की स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन गणित विषय में यह पूरा सर्वे है, विज्ञान विषय में भी यह सर्वे है कि बालिका वर्ग की मेरिट यानी कि सिलेक्शन के लिए अंकों की जरूरत बालिका वर्ग में कम होती है, बालक वर्ग में ज्यादा होती है। बालक वर्ग में पदों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बालिका वर्ग में पदों की संख्या उतनी नहीं होती। तो सभी कैंडिडेट्स को टीजीटी मैथ से जो करना चाहता है, अगर उसका ग्रुप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वह दो सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, मैथ के लिए भी और साइंस के लिए भी। लेकिन अगर बालिका है तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो बालक वर्ग में अप्लाई करे या बालिका वर्ग, लेकिन या तो बालक वर्ग में अप्लाई करेगा या बालिका वर्ग में अप्लाई करेगा, वो उसको देखना है, वो उसका खुद का निर्णय है। मेरिट बालिका वर्ग की ही डाउन जाती है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि बालक वर्ग में अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, पदों की संख्या ज्यादा होती है तो अप्लाई करने वालों की भी संख्या बहुत
ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में स्टडी कर लें। दो जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, केवल एक ही जगह अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो बालक वर्ग में चयनित होगा उसे बालक वर्ग का ही कोई कॉलेज अलॉट होगा, जो बालिका वर्ग में चयनित होगी उसको बालिका वर्ग का ही कोई कॉलेज चयनित होगा। ऐसा नहीं है कि आपका चयन बालक वर्ग में हो जाए और आपको बालिका वर्ग का कोई कॉलेज मिल जाए, और आप बालिका वर्ग में चयनित हो जाए आपको बालक वर्ग का कोई कॉलेज मिल जाए। एक तरह से दोनों विज्ञापन, दोनों विज्ञप्ति, दोनों एडवर्टाइजमेंट एक ही हैं, लेकिन उनमें पदों का जो विज्ञापन है वो अलग अलग है। बालक वर्ग का अलग विज्ञापन होता है, बालिका वर्ग का अलग होता है। बालक वर्ग की मेरिट अलग होती है और बालिका वर्ग की मेरिट अलग होती है। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य था कि गणित और विज्ञान विषय के जो भावी शिक्षक हैं वो किस योग्यता के आधार पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यदि किसी तीनों वर्ष में आपने मैथ्स पढ़ा है, तीनों वर्ष में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है मैथ में, तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो आप मैथ्स के लिए भी एलिजिबल हैं, साथ में विज्ञान के लिए भी एलिजिबल हैं। क्योंकि विज्ञान के एग्जाम में 125 जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन होना साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स का भी वो अप्लाई कर सकते हैं, वो दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बालक वर्ग का कोई स्टूडेंट्स है वो बालक वर्ग में अप्लाई करना चाहता है, या बालिका वर्ग का कोई स्टूडेंट है जो बालिका वर्ग में अप्लाई करना चाहती है, तो वह दोनों में अप्लाई कर सकती है। अगर वो कर सकती है, अगर वो लगता है कि मैं दोनों जगह तैयारी कर सकती हूं, मेरी तो सलाह ये है कि तैयारी केवल एक विषय में ही स्पेसिफिक तैयारी आप कर सकते हैं। ये तो केवल मैंने आपको जानकारी दी है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके पास है तो आप विज्ञान के लिए भी एलिजिबल हैं और इसके साथ साथ मैथ्स के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए क्या नया हुआ है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।